नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि भाभी जी मंगल को वापस वेलकम करती है। मंगल का आंखों का प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और मंगल वापस में कंपटीशन में पहुंच जाती है। तभी सौम्या पूछती है मंगल को, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? तभी मंगल बोलती है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है। भगवान का ये कोई चमत्कार से कम नहीं कि मैं आज तुम्हारी सामने खड़ी हूँ। मुझे सब कुछ पता है सौम्या, फिर भी मैं चुप बैठती हूँ। सौम्या का कोई जवाब नहीं होता है। भाभी जी बोलती है कि कल आप सब लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि कल एक सेलिब्रिटी शेफ़ आने वाले हैं आप लोगों को जज करने के लिए। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, आखिर वो सेलिब्रिटी शेफ़ होगा कौन। सब लोग अपने अपने आप गेस करने लगते हैं। कोई गेस करते हैं कि शायद विकास खन्ना होगा, कोई बोलता है कि शायद रणवीर ब्रार होगा, बट किसी को अभी तक पता नहीं है। भाभी जी बोलती है कि मैं ये बात सस्पेंस रखना चाहती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आ सके और अपना 100% दे। भाभी जी ये भी बोलती है कि कल इस अहम मौके पे आप लोगों को अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके आना पड़ेगा। सबसे करीब फैमिली मेम्बर को आपको लेके आना पड़ेगा। तब सौम्या ऐसे बोलती है कि सबसे करीब तो हमारे घर में हमारे पति होते हैं, और मंगल की ओर देखती है। मंगल को बुरा तो लगता है और भाभी जी भी समझ लेती है कि सौम्या किसको देख के इशारा कर रही है। सौम्या बोलती है कि मैं अपने पति को लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा पति मुझे बहुत सपोर्ट करता है। इधर तक मैं पहुँची हूँ तो मेरे पति का सपोर्ट से ही है। वो बहुत बड़ा MNC में एक मार्केटिंग मैनेजर का जॉब कर रहा है। वो बिजी तो रहेगा, लेकिन मेरे लिए तो वो टाइम निकाल के ही रहेंगे। और फिर से वो सौम्या मंगल की तरफ देखती है। भाभी जी भी समझ जाती है कि सौम्या मंगल के लिए टॉन्ट मार रही है। घर पे जाके मंगल सौम्या आदित्य से बोलने लगती है कि आपको मेरे साथ कल आना पड़ेगा कंपटीशन में, क्योंकि घर वालों को बुला रहे, सबसे करीब को बुला रहे हैं। तभी आदित्य डर जाता है, क्योंकि अगर आदित्य वहाँ पहुँच जाते हैं तो सबको ये पता चल जाएगा कि आदित्य ही भाभी जी का सेक्रेटरी है, और सौम्या को भी ये पता चल जाएगा। इसीलिए आदित्य साफ साफ मना करता है जाने के लिए। मंगल कुसुम जी से जाके पूछती है कि आप मेरे साथ कल कंपटीशन में आ सकते हो क्या, लेकिन कुसुम जी थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो आने के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं दिखाती है। तभी कुसुम जी को मंगल को लगता है कि शायद कुसुम जी कंफर्टेबल नहीं है आने के लिए। इसलिए मंगल अपनी माँ शांति जी से फ़ोन करके पूछती है। शांति जी 50-50 बोलती हैं, क्योंकि उनका भी दूसरा प्लान है। इसीलिए कल सुबह उधर पहुंच जा पाएंगे या नहीं पता नहीं, फिर भी मैं आने की कोशिश करूंगी। मंगल को बुरा लगता है, क्योंकि कल उसके साथ आने के लिए कोई नहीं है। सौम्या आदित्य को कन्विंस करने की कोशिश करती है। अगले सुबह कंपटीशन में सब लोग पहुंच जाते हैं। सौम्या बार बार बैक टू बैक कॉल करने लगती है आदित्य को। आदित्य फ़ोन नहीं उठाता है, क्योंकि आदित्य को पता है अगर फ़ोन उठाएगा तो सौम्या ज़बरदस्ती उधर बुला लेंगे और भाभी जी और सौम्या सबको पता चल जाएंगे कि मैं कौन हूँ। अचानक से फ़ोन आदित्य के हाथ से गिर जाते हैं और मास्क भी गिर जाते हैं। तभी आदित्य को लगता है कि ये मैं मास्क चला जाएगा तो सबको पता दिख जाएगा कि मैं आदित्य हूँ, क्या करूं। आदित्य वहां से निकलने की कोशिश ही कर रहा है तो सौम्या पीछे से बुलाती है, अरे आदित्य तुम इधर क्या कर रहे हो? तभी आदित्य बोलता है आदित्य शॉक हो जाता है कि सौम्या मुझे पकड़ लिया। तभी पीछे से भाभी जी का एक एग्जीक्यूटिव आके बोलते हैं, आप सेक्रेटरी इधर क्या कर रहे हो? तभी सौम्या समझ जाती है। समझ में नहीं आता है सौम्या को, क्योंकि ये आदमी आदित्य को क्यों सेक्रेटरी बुला रहे हैं। लेकिन बाद में सौम्या को सच समझ में आ गया कि आदित्य का काम और कुछ नहीं बल्कि भाभी जी का सेक्रेटरी है। सौम्या को ये बात समझ में आ जाता है। मंगल अपनी माँ शांति जी को कॉल करती है, लेकिन शांति जी आने के लिए मना करती है। मंगल बहुत कश्मकश में पड़ जाती है। करण कपूर को पता चल जाता है कि बरखा ने कार्तिक को मारा है। ये सब होने के बाद लक्ष्मी उस घर छोड़ के जाती है। करण को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि करण लक्ष्मी से प्यार करने लगा है। बरखा कोमा में चली जाती है और बरखा के इस हालत के जिम्मेदार लक्ष्मी को समझ के बरखा की माँ और भाई मिलकर लक्ष्मी का मर्डर करने का प्लानिंग करता है। क्या इनका प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्या मंगल को पता चल जाएंगे कि आदित्य ही आखिर भाभी जी का सेक्रेटरी है? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है।
और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ी अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।